हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबका। आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल स्मार्ट स्टडी एजुकेट्स। आज बच्चों इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 की बारी है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि इलेक्ट्रिक करंट और चार्ज के ऊपर बेस्ड हैं। बहुत सिंपल कंसेप्ट्स है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल रीड करते हैं। एन एबनाइट रॉड, एबनाइट एक मटेरियल होता है, व्हेन रब्ड विद वूल acquires a negative charge of this much 4 into 10 raised to power minus 9 coulombs. How many free electrons can constitute this much charge? पहले इस क्वेश्चन को विजुलाइज करते हैं। सी, एक रॉड है जो एबनाइट मटेरियल की बनी हुई है। दिस इज एबनाइट रॉड एंड इसको एक वुलन क्लॉथ से वूल से रब किया गया एंड रब करने की वजह से आपको पता है जब आप दो चीज़ों को आपस में रब करते हैं हीट जनरेट होती है ड्यू टू फ्रिक्शन और इस हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो जाता है जिससे चार्जेस आते हैं। तो रब करने की वजह से एबनाइट रॉड के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ मूव किए होंगे। जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो मतलब वूल से इलेक्ट्रॉन्स एबनाइट रॉड को आए होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स वो हमें नहीं पता, बट इलेक्ट्रॉन्स एबनाइट रॉड ने गेन किए। अब टोटल चार्ज कितना गेन हुआ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। टोटल चार्ज इज Q 4.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 9 कूलॉम्स। ठीक है, आपको हाउ मैनी मतलब नंबर पूछ रहे हैं। लेट्स से n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, आपको n निकालना है एंड चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। कई बार क्वेश्चन में गिवन होता है, कई बार नहीं, यहाँ पे नहीं गिवन, तो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन हमें लर्न होना चाहिए। इट्स माइनस 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलॉम्स। चार्ज ऑन वन प्रोटॉन इज प्लस एंड चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज माइनस, बाकी सारा मैग्नीट्यूड सेम है। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला। टोटल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो आपको n कैसे मिलेगा, Q अपॉन E। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो ये चार्ज भी नेगेटिव ही होगा बिकॉज नंबर इज पॉजिटिव। तो माइनस 4.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 9 कूलॉम्स डिवाइडेड बाय माइनस 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलॉम्स। Q C से C कैंसिल बिकॉज नंबर के कोई यूनिट्स नहीं होते, माइनस से माइनस कैंसिल। 40 अपॉन 16 डेसिमल रिमूव हो गए इंटू 10 रेज़ पर माइनस 9। दिस माइनस 19 विल कम अप एंड बिकम प्लस 19 लाइक दिस। ठीक है, एंड दिस इज 4 1s are 4, 4 2.5. This is 2.5 into 10 raised to power 19 minus 9 is 10. 2.5 into 10 raised to power 10 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र की वजह से एबनाइट रॉड के ऊपर माइनस 4.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 9 कूलॉम्स का चार्ज आया। सो दिस इज हाउ वी डू द क्वेश्चन एंड द फॉर्मूला यूज्ड इज दिस वन। सिंपली पुट Q इज इक्वल टू NE। दिस इज द फॉर्मूला। ओके, बेसिक लॉजिक है। टोटल चार्ज इज इक्वल टू एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, यहाँ एक चार्ज कैरियर पे कितना चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, चार्ज कैरियर कोई भी हो सकता है, मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन रीड करते हैं। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट, करंट निकालना है अब इन अ सर्किट, सर्किट जिसमें करंट रन करता है। आने वाले लेक्चर्स में सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। इफ 300 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू इट इन 5 मिनट्स एट अ यूनिफॉर्म रेट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट करना है। लेट्स से करंट के लिए आई यूज द सिंबल I। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट करना है। चार्ज फ्लोइंग इज 300 कूलॉम्स एंड टाइम जो ये चार्ज फ्लो करने के लिए ले रहा है इट इज़ 5 मिनट्स। 5 मिनट्स। नाउ हमें सब क्वांटिटीज SI यूनिट्स में चाहिए होती हैं, तो मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। कैसे,
1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 300 सेकेंड्स, 5 मिनट्स में 300 सेकेंड्स होते हैं। नाउ द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। करंट का फॉर्मूला होता है रेट टाइम ऑफ फ्लो, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। टोटल चार्ज इज 300 कूलॉम अपॉन टोटल टाइम इज 300 सेकेंड्स। 300 1 जा 300, आंसर आ गया 1 कूलॉम पर सेकेंड। एंड कूलॉम पर सेकेंड कौन सा यूनिट होता है? एम्पियर। सो 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है इस सर्किट में से। दिस इज योर आंसर। गॉट इट? एंड द फॉर्मूला यूज्ड इज I इज इक्वल टू Q अपॉन T। फॉर्मूलाज हमें लर्न हो जाने चाहिए। फॉर्मूला यूज्ड, करंट निकालना था, निकल गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, बहुत इजी, 1 मार्क का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट चार्ज फ्लोज थ्रू अ मेटालिक वायर? चार्ज निकालना है इन 1 आवर, टाइम दिया हुआ है। व्हेन अ कांस्टेंट करंट ऑफ 0.2 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू इट। ये पिछले क्वेश्चन का ही फॉर्मूला यूज होगा। आपको अब चार्ज निकालना है Q। आपको टाइम दिया हुआ है, कितना है? 1 आवर। ओके, 1 आवर। और करंट कितना है? 0.2 एम्पियर। करंट के लिए मैं सिंबल स्मॉल आई भी यूज कर सकता हूँ, कैपिटल आई भी, मर्जी आपकी है। चार्ज के लिए भी कैपिटल Q और स्मॉल q दोनों यूज होते हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। करंट इज 0.2 एम्पियर। नाउ हमें सारी क्वांटिटीज तो SI यूनिट में चाहिए, तो R SI यूनिट नहीं है ना टाइम का, सेकंड्स चाहिए। 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? 3600। सो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 × 3600 सेकेंड्स। सो 1 घंटे में टोटल 3600 सेकेंड्स होते हैं। गॉट इट? नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला? करंट इज चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। आपको चार्ज निकालना है, टाइम को करंट से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। ठीक है, करंट 0.2 एम्पियर, चार्ज सॉरी टाइम 3600, डेसिमल 10। सो दिस इज 2 zeros are 0, 2 6 are 12, 720 या 720 कूलॉम, क्योंकि सभी क्वांटिटीज SI यूनिट्स में हैं। 720 कूलॉम। गॉट इट? 720 कूलम का चार्ज अगर 1 घंटे में फ्लो करेगा तो हम कहेंगे कि करंट 0.2 एम्पियर है। इसका ये मतलब होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ये भी 1 मार्क का ही क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट क्वेश्चन भी 1 मार्क का ही बनता है, कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं थी, फॉर्मूला भी एक ही यूज़ हुआ था। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अ करंट ऑफ 3.6 MA, ये क्या होता है? मिली एम्पियर। करंट फ्लो कर रहा है 3.6 मिली एम्पियर का। 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। रिमेंबर दिस। मिली शब्द का मतलब होता है 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो। माइक्रो शब्द का मतलब होता है, इस क्वांटिटी का मतलब होता है 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर नैनो होता है 10⁻⁹, देन पीको होता है 10⁻12। बट इतना आप समझ लीजिए, नॉर्मली करंट मिली या माइक्रो एम्पियर में दिया जाता है। ओके ओके, तो मिली इज 10⁻³ ओके। फ्लोइंग थ्रू द एलिमेंट ऑफ अ वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब होती है एक ग्लास ट्यूब जिसके अंदर वैक्यूम बनाया हो, मतलब उसके अंदर कोई मीडियम ना हो, और उसके अंदर ये करंट फ्लो कर रहा है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकेंड? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू द एलिमेंट, हाउ मच चार्ज विल पास इन 10 मिनट्स। अच्छा, आइए देखते हैं क्या वो कहना चाह रहे हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकेंड। नाउ हमें पता है करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। अब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं तो चार्ज तो इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। क्यू का एक फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इनटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ये यहाँ पुट कर दीजिए, N × E अपॉन T I। नाउ उन्होंने बोला है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मैनी नंबर फाइंड आउट करना है n। सो n का फॉर्मूला बन जाएगा T क्रॉस मल्टीप्लाई I × T अपॉन E। फ्लोइंग पर सेकेंड, पर सेकेंड का मतलब टाइम की वैल्यू 1 है,
सो करंट 3.6 इंटू 10⁻³ मिली एम्पेयर है ना, इंटू टाइम 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम्स। इसको सॉल्व कर लेंगे, आइए देखते हैं। सो 36/16 इंटू 10⁻³ ऊपर आके ये 10⁻+19 बेसिस इन पावर्स गेट एडेड लाइक दिस। सो 2 8 16, ओके 4 से भी कटिंग हो रही है, 4 से कर लेते हैं। 4 से 16, 4 9 36, so 9/4 it is 4 2 8 10, 2.25 into 10⁻³ plus 19 is 16 and number of electrons कोई यूनिट्स तो होंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में फ्लो कर रहे हैं तो इतना चार्ज 3.6 मिली एम्पेयर का चार्ज बन रहा है। हाउ मच चार्ज विल पास इन 10 मिनट्स? नाउ सी, चार्ज का फॉर्मूला होता है n इंटू ई। अगर मैं यहाँ पे n ये वाला पुट कर दूँ तो ये 1 सेकेंड के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो 10 मिनट्स में कितने सेकेंड्स होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 2.25 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकेंड में मल्टीप्लाइड बाय, ये देखना ज़रा, एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो 10 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 10 इंटू 60 600 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 मिनट में इतने इलेक्ट्रॉन, सॉरी 1 सेकेंड, लेट मी राइट हियर, इन 1 सेकेंड कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं? 2.25 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स इतने फ्लो कर रहे हैं। ओके, तो इन 10 मिनट्स का मतलब 600 सेकेंड्स, 600 सेकेंड कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे? 2.25 इंटू 10⁻16 इंटू 600 इलेक्ट्रॉन्स, एंड वो हमने यहाँ पे लिख दिया मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम्स। सो इसको सॉल्व करते हैं। सी, ये है 10⁻², 10⁻16, 10⁻18 और 10⁻⁻19, तो 10⁻⁻1 बचेगा। 2.25 इंटू 6 इंटू 1.6, बस इसको सॉल्व करना है। ओके, सो 2 zeros and 1 0 more, 3 zeros यहाँ से आ गए, एंड दिस विल बी 225 इंटू 6 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻4 कूलॉम्स। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको टोटल चार्ज पता लग जाएगा। सो दिस इज हाउ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने कौन सा यूज़ किया? एक करंट का फॉर्मूला एंड एक दिस फॉर्मूला, ये 2 फॉर्मूलाज मेन यूज हुए हैं। सो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक करंट और चार्ज के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो गए होंगे एंड आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा ये लेक्चर। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप आस्किंग क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।